बाप दादा जो हम लोग को गुजर गया कांग्रेस कांग्रेस कह के जो है, अब तक हम लोग कांग्रेस के ही पीछे में हैं। और कांग्रेस हम लोगों को चाहता है कि कोई ये नदी में या नहर में जो इन लोगों को फेंक दिया जाए। बिहार के किशनगंज जिला अंतर्गत पोठिया प्रखंड के खरखड़ी घाट पर ग्रामीण लंबे समय से पुल की मांग कर रहे हैं। डोंक नदी किनारे स्थित खरखड़ी घाट पर स्थानीय लोगों ने अपने खर्च पर एक चचरी पुल बनाया है। ग्रामीणों का कहना है कि स्थानीय सांसद और विधायक से कई बार पुल की मांग की गई, लेकिन पुल निर्माण के लिए अब तक कोई पहल नहीं हुई। स्थानीय लोगों ने पुल नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ एक बैठक बुलाई, जिसमें आसपास के गांवों के लोगों से आने वाले चुनाव का पूर्ण बहिष्कार करने को कहा गया। बैठक में लोगों ने आपसी सहमति से निर्णय लिया कि घाट पर जब तक पुल का निर्माण नहीं होता, इलाके के लोग किसी भी चुनाव में वोट नहीं करेंगे। बैठक में मौजूद स्थानीय जिला पार्षद प्रतिनिधि इनामुल हक ने कहा कि किशनगंज के ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यकारी पदाधिकारी ने उन्हें बताया है कि डोंक नदी किनारे स्थित खरखड़ी घाट पर पुल के निर्माण के लिए 18 करोड़ की एस्टीमेट तैयार किया गया है, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति का इंतजार है। हम लोगों को जो यहाँ रिश्ता नाता हर चीज से मतलब महरूम है एक पुल की वजह से। एक पुल एक ऐसा चीज होता है, पुल जोड़ने का काम होता है। हम लोग को जोड़ने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, किसी को तोड़ने के लिए नहीं। कोई पार्टी का विरोध नहीं है, कोई नेता का विरोध नहीं है, कोई मतलब इससे कोई विरोध नहीं है। हम लोग अपनी मांग है, अपनी व्यथा बताने के लिए हम लोग आज एकजुट हुए हैं। बस हम लोग एक खड़खड़ी डोंक मोहगढ़ डोंक नदी घाट पर पुल का जल्द से जल्द निर्माण हो जाए, इसी को लेकर हम लोग एक सबको मिलके एक बैठक रखे हैं कि आगे के लिए हम लोग कहीं जाना हो, किसी नेता के पास जाना हो, कोई मंत्री के पास जाना हो, कोई डिपार्टमेंट में जाना हो, तो सभी मिलकर तो जाया नहीं जा सकता, एक टीम बनाना पड़ेगा। वो टीम के हिसाब से उसमें कोई अध्यक्ष होगा, कोई सेक्रेटरी होगा, कोई सदर होगा। ये टीम गठित करने के लिए हम लोग यहाँ एकजुट हुए हैं और एक तरह से एक दिवसीय धरना टाइप का बैठे हुए हैं। और प्रशासनिक स्तर पे कोई खबर है कि इस हाँ, पिछले साल ही एक रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से एक लेटर जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और आपको जो एग्जीक्यूटिव है किशनगंज का ग्रामीण कार्य विभाग पद 2 का, उनसे भी मेरी बात हुई थी। उन्होंने एक रफ एस्टीमेट बनाया है मोटा मोटी 18 करोड़ का, जो अगर इसी एस्टीमेट के तरफ जब आगे से प्रशासनिक स्वीकृति मिलेगी, फिर क्लियर यहाँ का मिट्टी जांच होगा, जांच होने के बाद फाइनल एस्टीमेट बनेगा, तब आगे का प्रोसेस। इस प्रोसेस को टेबल बाय टेबल बढ़ाने के लिए कोई एक एक्टिव लोग चाहिए। उसमें एक्टिव लोग कौन होंगे? हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, अदरवाइज और कोई हो, वो लोग होंगे। उस फाइल को आगे बढ़ाना अति आवश्यक है। इसी फाइल को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं। चाहे उसके लिए हम लोग को जहाँ जाना पड़े उसके पास जाएंगे, विनती करना पड़े विनती करेंगे, धरना देना पड़े धरना देंगे, भूख हड़ताल करना पड़े भूख हड़ताल करेंगे, लेकिन हम लोग को बस पुल चाहिए तो पुल चाहिए। मोहगौर गांव निवासी हबीबुर रहमान ने बताया कि चचरी पुल के निर्माण में करीब 1.5 लाख रुपए खर्च हुए और 1 महीने की मशक्कत के बाद चचरी का पुल तैयार किया गया। निर्माण में खर्च हुए पैसों का इंतजाम चंद ग्रामीणों ने मिलकर किया। उन्होंने आगे कहा कि सांसद और विधायक केवल आश्वासन देते हैं। हबीबुर रहमान की माने तो कुछ समय पहले किशनगंज विधायक ने उनसे बताया था कि खरखड़ी घाट के पुल के निर्माण के लिए बजट पास हुआ था, लेकिन उन पैसों से किसी दूसरी जगह पुल बनाया गया है। नदी की वजह से हम इस पार और उस पार नहीं हो सकते। हमारे घर अगर कोई मरीज हो जाए या कोई डिलीवरी पेशेंट हो जाए तो हम लोगों के ऊपर कयामत छा जाता है इस नदी की वजह से। इसलिए जो है चचरी का पुल हम लोगों को बनाना पड़ा, मजबूरी बना। कितना खर्च आ गया होगा लगभग इसमें? कम से कम तो ये लाख से ज्यादा ही होगा, क्योंकि मजदूर को बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ा हम लोगों को। मजदूरी लगता है, फिर बांस वगैरह है। किसी से कोई मदद मिली या आप लोगों ने आपस में चंदा करके पैसे जुटाया? नहीं, आपस में हम लोग चंदा तो किए नहीं, आपस में जो है आपस में ही कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपया का जो लागत हुआ यहाँ जो है ये पुला में। तो उसमें आप लोगों ने इसको बना लिया। तो अब तो लोगों को काफी सहूलियत मिलने वाली है जी, सबका रास्ता जी हाँ, सहूलियत तो हो ही गया है। पुल बनाने को लेकर के कभी बातचीत हुई कि सरकार कभी वादा किया हो कि पुल बनाएंगे? वादा तो काफी लंबे समय से इसको देख रहे हैं। वादा तो कितना वादा हो गया, क्या है कि हम लोग तो पुराने कांग्रेस ही है ना, बाप दादा जो हम लोग को गुजर गया कांग्रेस कांग्रेस कह के जो है, अब तक हम लोग कांग्रेस के ही पीछे में हैं।
और कांग्रेस हम लोगों को चाहता है कि कोई ये नदी में या नहर में जो इन लोगों को फेंक दिया जाए, ये जंगल ही में रहे जो है, ये जंगल से जो ऊपर नहीं आ सके, इस तरह से ये कांग्रेस चाह रहा है हम लोगों के साथ। कितना वादा चले गया इन लोगों का जो है, कांग्रेस का जो कितना वादा चले गया जो है कांग्रेसी नेता का जो है। तो ये कुछ दिनों के अंदर सतमेरी में पुल बन गई और आपका बुधरा घाट में पुल बन गया, तो यहाँ पर पुल नहीं। हम लोगों से तो वादा करता है बाबू, हम लोगों से तो बार बार वादा करता है कि आप लोगों का पुल का जो है निर्माण हो चुका है, लेकिन फिर जो हम लोग जा रहे हैं तो क्या बता रहा है एमएलए साहब हमारा कि आपका पुल तो यहाँ पास किया हुआ था, वो पुल चले गया सतमेरी में या और दूसरी जगह में, तो पास किए आप खरखड़ी घाट में और पुला देते हैं आप दूसरी जगह में, तो यही हमारे विधायक का कर्तव्य है। हम लोग जो घर समझ के जो है आपको जीता है, किस लिए जीता है? हाल जोतने के लिए तो नहीं, हम लोग भी कंपनी के लिए तो नहीं आप लोगों को जीता है, यही सब काम करने के लिए आप लोगों को जीता है ना। पुला होना चाहिए, कहीं सड़क होना चाहिए, कहीं कोई हादसा हो जाए वहाँ आके देखना चाहिए, ये सब के लिए ना। सदियों से यहाँ आवागमन के लिए बहुत परेशानियां उठाना पड़ रही है, लेकिन इधर उधर जिस तरह से काम हो रहा है तो अब पता चल रहा है कि बिना आंदोलन किए हुए, बिना मतलब मांगे हुए, लड़े हुए कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए हम लोग सारा पंचायतवासी ने ये ठान लिया है कि तब तक हम लोग का संघर्ष और आंदोलन, भूख हड़ताल जो भी करना पड़े जारी रहेगा, जब तक कि हम लोग को सरकार से कोई लिखित में स्पष्ट जवाब ना मिले और पुल का स्पष्ट पूरी होने की कोई मतलब उम्मीद ना मिले, तब तक हम लोग पीछे हटने वाले में से नहीं है। वो इसलिए कि हम लोग को बहुत ही ज़रूरत है यहाँ पुल से। ये पुल होने के नाते हम लोग ना डायरेक्ट कोई बैंक से जुड़ पाते हैं, ना हॉस्पिटल से जुड़ पाते हैं, ना एजुकेशन के मामले में हम लोग डेवलप कर पा रहे हैं। डोक के वजह से बारिश से जब बाढ़ आती है तो उस समय हमारे बच्चों का पढ़ाई बाधित हो जाती है। डोक नहीं पार होने के कारण, नाव नहीं चलने के कारण स्कूल नहीं जा पाते हैं, हॉस्पिटल नहीं जा पाते हैं, जिला मुख्यालय नहीं जा पाते हैं, प्रखंड जाने में परेशानी होती है। इसीलिए हम लोग ये ठाने हैं कि जब तक हम लोग इस पुल का निर्माण करा के नहीं छोड़ेंगे, तब तक आंदोलन से पीछे हम लोग नहीं हटेंगे। मोहगौर के एक और निवासी अब्दुल ने बताया कि वो घाट के मालिक हैं और पुल निर्माण संघर्ष कमेटी के साथ जुड़े हैं। ये कमेटी स्थानीय लोगों द्वारा बनाई गई है ताकि खरखड़ी घाट पर पक्के पुल के निर्माण के लिए लगातार आवाज उठाई जाए। चचरी पुल का निर्माण भी इसी कमेटी के सदस्यों ने करवाया है। उन्होंने आगे कहा कि पुल के निर्माण के लिए आसपास के कई गांवों में घर घर जाकर बांस इकट्ठा किया गया। चचरी का पुल बनने से करीब आधा दर्जन पंचायत के लोग एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकेंगे। पुल बनाने का आइडिया कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पर इससे पहले कभी पुल नहीं बनी है? जी तो जी। ये आखिर आप लोगों को कैसे लगा कि पुल बनाना चाहिए यहाँ पर? नहीं सर, बहुत तकलीफ हो रहा है। देखिए 2-3 आदमी मिल करके नाव चला रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि क्यों ना पुल दे दें, और सब कोई अगल बगल में चचरी का पुल दिया तो हम लोग भी सोचे, दिल में ठान लिए कि नहीं पुल देंगे, तो अब फाइनल कर लिए सर। आज उद्घाटन है। तो ये पुल बनाने में आप लोग शुरू किस दिन से किए थे? कितना बांस लग गया, कितने रस्सी लगे हैं, थोड़ा उसके बारे में डिटेल में बताइए थोड़ा। सर इसमें रस्सी लगभग 10-12 हज़ार रुपये का रस्सी लगा है, और बांस लग गया 1,000। 1,000 आसपास। जी। तो बांस आप लोगों ने कहाँ? बांस हम लोग गांव गए, काला सिंगिया हो गया, परलावाड़ी हो गया, मोहगर हुआ, सबके घर तक जाके पहुंचे। मैंने कम से कम आप 2-4 ठो 10 ठो करके बांस दीजिए, हम लोग पुल बनाएंगे। तो सब कोई सहयोग किया है, बोला नहीं हम लोग बांस देने के लिए तैयार है, आप पुल तो तैयार कीजिए। तो बांस लोगों ने दिया? जी जी सर। मजदूर कितना लग गया होगा इसको? मजदूर लगभग 70 मजदूर लग गया है। 70 मजदूर? जी जी। और ये हम लोग इसका खंभा गाड़ने के लिए हम लोग ठेका दिए, तो मशीन से गड़वाए हैं। 8 फुट 10 फुट अंदर है। जी जी। तो मजदूरी में कितना रुपया लग गया, और वो पैसा कहाँ से बचा? हाँ लगभग मान के चलिए आ रहा है 3 लाख टका पड़ गया सर, सब मिला करके। तो ये सब पैसा कहाँ से आप लोग? हाँ कुछ मतलब मदद भी किया, वो मेरा पुल निर्माण संघर्ष समिति जो ये कमेटी, जी जी, वो लोग दिया, कुछ हम अपने जेब से लगाए। आज फाइनल हो गया सर। देखिए सर, हम लोग ये प्लान है कि हम लोग धरना देंगे और हम लोग आरसीसी पुल चाहिए। ये पुल देना हम लोग का मकसद नहीं है, हम लोग वो पुल के लिए तैयारी है, वो मेन पुल होना जरूरी है यहाँ पर। आज देखिए कितना आदमी का आना जाना है, कम से कम 6-7 पंचायत का आदमी का यहाँ आना जाना है, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि कम से कम यहाँ बढ़िया पुल हो। पिछले महीने मैं मीडिया ने खबर चलाई थी जिसमें मोहगौर के रहने वाले नईमुद्दीन की मृत्यु के बाद नाव पर सवार होकर सैकड़ों की तादाद में लोग गांव पहुंचे थे। घाट पर केवल एक ही नाव मौजूद होने के कारण नाव चालक घंटों तक लोगों को उस पार से इस पार लाते रहे। इस दौरान एक बार नाव पलट भी गई और लोग पानी में जा गिरे।
गनीमत रही कि इस हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। जब नाव पलटी तो उसमें स्थानीय निवासी मोहम्मद मसीह-उज़्ज़मा भी सवार थे। उन्होंने बताया कि पुल न होने से महिलाओं को सबसे अधिक दिक्कतें आती हैं, खासकर अस्पताल ले जाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही स्कूल जाने वाले बच्चों को भी बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। समझिए कि आज़ादी का 70 साल हो गया। हम तो जब से पैदा हुए बचपन से यही देख रहे हैं कि लोग नाव में जा रहे हैं। बहुत सारे दुर्घटना, बहुत सारे घटनाएं हुई है। उसके बाद आप समझिए कि कोई लेडीज अगर मतलब डिलीवरी वाला है तो बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि उस पर हॉस्पिटल्स वगैरह सुविधा नहीं है। सारी सुविधा इधर है। अब बेलवा, छतरगाछ या फिर किशनगंज सदर हॉस्पिटल या कहीं पे भी जाना है, या आप सिलीगुड़ी भी जाइए, कहीं पे भी जाइए अच्छे इलाज के लिए, तो इसी पर आके मतलब बस या ट्रांसपोर्ट की सुविधा है। तो लोगों को, उस पार के लोगों को खास करके बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और एजुकेशन के मामले में भी बहुत दिक्कत। बच्चियाँ इधर कोचिंग सेंटर्स इधर है, स्कूल्स अच्छे इधर से, हाई स्कूल्स जो भी, बच्चियों को बहुत दिक्कत है, खास करके लड़कियों को। और कुछ दिन पहले हमारे हाजी साहब नजीमुद्दीन साहब का इंतकाल हुआ, तो लोग इवन तक कि इंतकाल में मिट्टी देने के लिए जो जा रहे थे, नहीं, बहुत लोग नहीं जा पाए। कारण ये था कि 2-3 बार नाव डूब गई। इवन तक कि मैं भी नाव पे ही जा रहा था, हम भी उस जो नाव डूब गई, हम भी उसी में थे, बीच मझधार में फंस गए थे। तो किसी तरह से जाके हमने मिट्टी दिया। ठीक है, तो बहुत सारी मतलब परेशानी है। अभी तो लोगों को इतना, उसी के बाद से लोगों को बहुत दिक्कत हुआ, तो लोगों ने तो अभी तो बना लिया ये चचरी का पुल। चचरी तो एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। फिर अभी बरसात में क्या होगा, बहुत दिक्कत है। ये तो लोग हमारे विधायक साहब के पास गए कुछ लोग उस घटना के बाद, तो विधायक साहब ने क्या कहा कि 70 साल में नहीं हुआ, आप लोग अभी चाह रहे हैं कि हम 2 साल से MLA बने हैं, लॉकडाउन था तो कैसे होगा, नहीं मतलब देख रहे हैं हम लोग। तो इस तरह से थोड़ी होता है। आश्वासन भी सही से नहीं दे रहे हैं। इतने बार आंदोलन के, इतने बार लोग आए, लेकिन ना कोई विधायक, ना MP, हमारे MP साहब, उनको समझना, जो शर्म आनी चाहिए उनको। उनके घर के सामने, छतरगाछ उनका घर है, उनके घर के सामने ये हाल है, उनको शर्म आनी चाहिए। लेकिन नहीं, अब लोगों को पूछते तक नहीं है कि लोग इतना रोड पे जा रहे हैं, लोग इतने ये कर रहे हैं, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं। उनको लगा कि कांग्रेस के हैं तो हमको तो वोट मिलेगा ही, हम जीतेंगे ही। लेकिन इस बार नहीं। इस बार अगर पुल नहीं बना तो यहाँ के लोग वोट का बहिष्कार करेंगे, पहली बात। और अगर बहिष्कार, जो आदमी उस MLA MP को लेके घूमेगा या अपने गांव में आएगा इलेक्शन के टाइम में, हम लोग उसका भी बहिष्कार करेंगे। समाज से उसको बहिष्कार करेंगे हम लोग, उसका भी, जो वो सब नेता के आगे पीछे रहेगा। हर रोज जाना है आपका? बहुत परेशान होता था, जा रहे थे हर रोज। जाना होगा, हर रोज जाते थे। अभी पुल बना है बांस का, तो अभी बांस के पुल से ही जाते हैं हम लोग। तो कभी नाव के चक्कर में देरी भी होता होगा कि पता चला कि 6 बजे क्लास ज्वाइन करना है लेकिन नहीं जा पाए, नाव है ही नहीं टाइम पे? जी, तो ऐसा होता था जी। सारा बच्चा हर रोज जा पाता था पहले? नहीं, लेकिन अब क्या लगता है? अब जा पाते हैं। डोंक नदी के तट पर मौजूद खरखड़ी घाट पर पुल न बनने से ग्रामीण स्थानीय सांसद और विधायक से नाखुश हैं। इस मामले में हमने किशनगंज सांसद मोहम्मद जावेद के कार्यालय को संपर्क किया। वहां से मिली जानकारी के अनुसार महानंदा नदी किनारे खरखड़ी भेरभेरी घाट पर पुल निर्माण कार्य को प्राथमिकता देते हुए सरकारी स्वीकृति दिलाई गई है। डोंक नदी वाले खरखड़ी घाट पर पुल निर्माण के लिए चेक लिस्ट और आरेखन तैयार कर ग्रामीण कार्य विभाग के चीफ इंजीनियर को सौंपा गया है। किशनगंज सांसद मोहम्मद जावेद ने 27 अक्टूबर को ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री को पत्र लिखकर चेकलिस्ट स्वीकार कर पुल निर्माण कार्य में तेजी लाने की अपील की है।